जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनुष्य जीवन है अमूल्य, ईश्वर तक जाने का अवसर। शाकाहारी जीवन अपनाओ, यही है सच्चा धर्म का पथ। शाकाहार जीवन में लो शुद्ध विचार। हिंसा छोड़ो, दया अपनाओ, धरती बनेगी स्वर्ग समान। हर जीव को प्यारा जीवन है, उसमें भी बसता भगवान। करुणा से जो मन भर जाएगा, वही मिलेगा सच्चा ज्ञान। शाकाहार धरती को बनाओ स्वर्ग समान। बाबा जय गुरुदेव का संदेश पहुँचे अब हर इंसान। आज से प्रण लो सब मिलकर, हिंसा से रिश्ता तोड़ दो। प्रेम दया की राह पकड़ कर, धरती पर स्वर्ग जोड़ दो। ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शाकाहारी जीवन अपनाओ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संसार को स्वर्ग बनाओ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शाकाहारी जीवन अपनाओ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संसार को स्वर्ग बनाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जगेगा भारत, जगेगा भारत। भारत जगाने आ रहा, आओ प्यारे आओ, जमाना बदलने जा रहा। आओ प्यारे आओ, जमाना बदलने जा रहा। जगेगा भारत, जगेगा भारत, जगेगा भारत, जगेगा भारत। भारत जगाने आ रहा, आओ प्यारे आओ, जमाना बदलने जा रहा। आओ प्यारे आओ, जमाना बदलने जा रहा। समय से आओ, समय से आओ, समय तुम्हारा आ रहा। समय से आओ, समय से आओ, समय तुम्हारा आ रहा। बिगड़ चुके तुमको बनाने आ रहा। बिगड़ चुके तुम, बिगड़ चुके तुम, बिगड़ चुके तुम, बिगड़ चुके तुमको बनाने आ रहा। आओ प्यारे आओ, जमाना बदलने जा रहा। आओ प्यारे आओ, जमाना बदलने जा रहा।
तुम दुखिया हो दुखी हो तुम दुख छुड़ाने आ रहा। तुम दुखिया हो दुखी हो तुम दुख छुड़ाने आ रहा। लड़ मर रहे लड़े रहे तुम्हें मिलाने आ रहा। लड़ मर रहे तुम्हें मिलाने आ रहा। श्रद्धा भाव सब खो चुके तुम श्रद्धा भाव सब खो चुके तुम तुम्हें दिलाने आ रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। प्रेम तुम्हारा सो चुका प्रेम जगाने आ रहा। प्रेम तुम्हारा सो चुका प्रेम जगाने आ रहा। आपस का सारा खोया हुआ प्रेम दिलाने आ रहा। आपस का सारा खोया हुआ प्रेम दिलाने आ रहा। हुआ निराश है जो मुक्ति से हुआ निराश है जो मुक्ति से उसे मुक्ति दिलाने आ रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। उठा सके न बोझ पाप का वो बोझ उठाने आ रहा। उठा सके ना बोझ पाप का वो बोझ उठाने आ रहा। ईश्वर की जो भक्ति खो चुका वो भक्ति दिलाने आ रहा। ईश्वर की जो भक्ति खो चुका वो भक्ति दिलाने आ रहा। नर सोए और सोई नारियां नर सोए और सोई नारी उनको जगाने आ रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। बिगड़े तुम्हारे खान पान उसको सुधारने आ रहा। बिगड़े तुम्हारे खान पान उसको सुधारने आ रहा। पीते जो सुल्फा शराब उनको छुड़ाने आ रहा। पीते जो सुल्फा शराब उनको छुड़ाने आ रहा। बिगड़ी हुई सभी आदतें तुम्हारी छुड़ाने आ रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। घर घर के झगड़ों को तुम्हारे खत्म कराने आ रहा। घर घर के झगड़ों को तुम्हारे खत्म कराने आ रहा। जिन कर्मों को न पहचान सके पहचान कराने आ रहा। जिन कर्मों को न पहचान सके पहचान कराने आ रहा। गुरु भक्ति से दूर हुए गुरु भक्ति से दूर हुए गुरु भक्ति दिलाने आ रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। जगेगा
भारत जगेगा भारत जगेगा भारत जगेगा भारत भारत जगाने आ रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। जगेगा भारत जमाना बदलने जा रहा। जगेगा भारत जमाना बदलने जा रहा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मनुष्य जीवन है अमूल्य, ईश्वर तक जाने का अवसर। शाकाहारी जीवन अपनाओ, यही है सच्चा धर्म का पथ। शाकाहार शाकाहार जीवन में लो शुद्ध विचार। हिंसा छोड़ो दया अपनाओ, धरती बनेगी स्वर्ग समान। हर जीव को प्यारा जीवन है, उसमें भी बसता भगवान। करुणा से जो मन भर जाएगा, वही मिलेगा सच्चा ज्ञान। शाकाहार शाकाहार धरती को बनाओ स्वर्ग समान। बाबा जय गुरुदेव का संदेश पहुँचे अब हर इंसान। आज से प्रण लो सब मिलकर, हिंसा से रिश्ता तोड़ दो। प्रेम दया की राह पकड़ कर, धरती पर स्वर्ग जोड़ दो। ओ जय गुरुदेव शाकाहारी जीवन अपनाओ। जय गुरुदेव संसार को स्वर्ग बनाओ। जय गुरुदेव शाकाहारी जीवन अपनाओ। जय गुरुदेव संसार को स्वर्ग बनाओ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जगेगा भारत जगेगा भारत भारत जगाने आ रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। जगेगा भारत जगेगा भारत जगेगा भारत जगेगा भारत भारत जगाने आ रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। आओ प्यारे आओ जमाना बदलने जा रहा। समय से आओ समय तुम्हारा आ रहा। समय से आओ समय तुम्हारा आ रहा। बिगड़ चुके तुमको बनाने आ रहा। बिगड़ चुके तुम बिगड़ चुके
तुमको बनाने आ रहा। आओ प्यारे आओ, जमाना बदलने जा रहा। आओ प्यारे आओ, जमाना बदलने जा रहा। तुम दुखिया हो दुखी हो, तुम दुख छुड़ाने आ रहा। तुम दुखिया हो दुखी हो, तुम दुख छुड़ाने आ रहा। लड़ मर रहे लड़े रहे, तुम्हें मिलाने आ रहा। लड़ मर रहे लड़ रहे, तुम्हें मिलाने आ रहा। श्रद्धा भाव सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, संस्था अध्यक्ष पूज्य श्रद्धेय हुजूर महाराज जी, आज इस विपरीत मौसम में साइकिल काफिला का प्रबंधन करने वाले बदलापुर संघ के सर्वसमर्थ सर्वत्र विराजमान युग महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर लगे हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्र के सम्मानित धर्म प्रेमी भाइयों, हमारे संगत के सभी जिम्मेदार सत्संगी प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों तथा बच्चों, आज आप सब लोगों ने एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा बन करके राष्ट्र के अंदर एक चेतना फैलाने का काम, गांव-गांव में घर घर में साइकिल के द्वारा शाकाहार का संदेश, ये वक्त का एक बहुत बड़ा अभियान है। वैसे संत महात्मा जब दुनिया में आते हैं तो उनका जो सबसे बड़ा काम है, हमको आपको मानव जीवन की महिमा बताते हैं। इस मनुष्य शरीर में जो हमको आपको अवसर मिला हुआ है, जो लाभ मिला हुआ है, उसका हम लोग फायदा ले लें। ये मनुष्य शरीर मिला है आत्मा को जगाने के लिए, अपने घर जाने के लिए। अब की बार ये मौका हाथ से गया तो न जाने कितने युग और कल्प बीत जाएंगे, ये मौका दोबारा हमको आपको नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन में जब संत मिलते हैं तभी यह चीज समझ में आती है। अगर संत नहीं मिले तो राजा की भी जिंदगी बेकार हो जाती है, करोड़पति अरबपति की भी जिंदगी बेकार हो जाती है। मनुष्य शरीर का सच्चा लाभ यही है, इसके अंदर हमारी जीवात्मा जो अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, वह चेतन आत्मा जगे और अपने सच्चे वतन को जाए। ये देश हमारा आपका नहीं है जिसको हम अपना समझ के बैठे हैं और दिन रात इसी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये मेरी जमीन, ये मेरा मकान, ये मेरा परिवार, ये मेरी दौलत, ये थोड़े ही दिन का है और ये छूटने ही वाला। सांसों का कोई भरोसा है नहीं, आज चल रही है कल चलेगी कि नहीं। जब तक सांसें हैं तभी तक सब आप अपना कह लो, सांसें पूरी हुई तो यहाँ कुछ नहीं है। और इस चीज का होश संत महात्मा दिलाते हैं। अगर ये होश लोगों के अंदर जब आता है, जिस भी युग जमाने में लोगों को ये होश आ जाता है कि ये अपना देश नहीं है और अपनी जीवात्मा को जगाने के काम में लोग लग जाते हैं, तो फिर चोरी नहीं होती है, बेईमानी नहीं होती है, लड़ाई झगड़े फिर नहीं होते हैं, फिर जो है अमानुषिक घटनाएं नहीं होती हैं। सब लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, अच्छा समाज बनता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उस समाज में बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आदर होता है, माता पिता का सम्मान होता है, सब सुखी, सब संपन्न और सब निरोगी रहते हैं। महात्मा ऐसा ही युग और जमाना लाना चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा माहौल बने, इंसानियत का, सदाचार का, मानवता का,
और इंसान सही रास्ते पर चले। उसके लिए गुरु महाराज ने 60 वर्षों तक निरंतर बिना किसी भेदभाव के आम मानव जाति इंसान जाति को इसी मनुष्य शरीर में आत्मा को जगाने का और मालिक को पाने का सीधा सरल सच्चा रास्ता बताया। ये अन्य युगों में नहीं होता, कलयुग में ये रास्ता कि आप गृहस्थी में रहते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए, परिवार का काम देखते हुए भी आप अपनी आत्मा को जगा सकते हैं। इसीलिए कलयुग में संत महात्मा भी गृहस्थ आश्रम में आए। आपको साधु नहीं बनना है। कबीर साहब पहुंचे हुए संत महात्मा, मालिक से मिलने वाले, लेकिन वो भी गृहस्थी में थे। उनके भी 2 बच्चे थे, उनका भी परिवार था, वो भी अपना सूत काटते थे, कपड़ा बिनते थे, बाजार में बेचते थे। संत रविदास जी पूरी गति के महात्मा थे, लेकिन उनकी भी शादी विवाह, बाल बच्चे उनके भी थे। वो भी अपना जूता सिलते थे, अपना धंधा करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाया, मालिक को प्राप्त किया। गुरु नानक देव जी जिनके नाम से इतना बड़ा पंथ चला, वो भी गृहस्थ आश्रम में ही रहे। इसलिए महात्मा आके वो रास्ता बताते हैं। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए आप अपनी जीवात्मा को जगा सकते हैं और अपने सच्चे घर जा सकते हैं। अगर आत्मा जग जाएगी तो फिर आपकी इतनी बड़ी औकात हो जाएगी कि फिर राजा आपके सामने कुछ नहीं, करोड़पति आपके सामने कुछ नहीं है। और इस अभियान में गुरु महाराज ने जीवन भर लोगों को जगाने का काम किया। और महाराज जी भी कठिन परिश्रम करके, आज देखिए 19 जुलाई है, यही 24 जुलाई आएगी, तो इसी तारीख में पिछले वर्ष यहाँ पर इस जो है आपके जौनपुर जिले में उन्होंने 4 महीने लगातार रह करके और लोगों को रास्ता बताया। यहाँ पर भी कार्यक्रम हुआ था आत्मा को जगाने का, मालिक को पाने का। हमको आपको भी उस रास्ते पे चल देना चाहिए, नहीं तो आप जानते हो कर्मों के फल में ये जीवात्मा नरकों और 84 में चली जाती है। उससे बचने का 2 ही उपाय है। महात्मा कहते हैं आप अगर शाकाहारी रहोगे, जीवों पर दया करना, जैसे अपने ऊपर हम चाहते हैं कोई हमको मारे काटे न, ऐसे ही हमको आपको जीवों पे दया करना। शाकाहारी रहते हुए और जो रास्ता मिला है आत्मा को जगाने का, बाहर की आंख बंद करके अंदर की आंख से देखना, बाहर का कान बंद करके अंदर के कान से सुनना, ये जो आत्मा की सच्ची साधना है, अगर 1 घंटे समय निकाल के हम आप करने लगे तो 100% गारंटी है ये जीवात्मा न तो नरकों में जाएगी और न फिर आपको कुत्ता बिल्ली सूअर घोड़ा गधा बनना, न आप 84 में जाओगे न नरकों में जाओगे। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया, अपने जीवात्मा के धन की कमाई अगर आपने नहीं की, तो निश्चित है ये जीवात्मा फिर नरकों में और 4 खानों में 84 लाख योनियों में अपने कर्मों का फल भोगेगी। फिर कितने युग और कितने कल्प बीत जाएंगे, इसका छुटकारा नहीं होगा। लेकिन जब महात्मा आएंगे, सबसे ऊंचा काम, इससे ऊंची कोई विद्या नहीं, इससे ऊंची कोई पढ़ाई नहीं, संसार के किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये विद्या आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। जो विद्या महात्माओं के यहाँ, ये आत्म विद्या, ये परा विद्या पढ़ाई जाती है। और सबसे ऊंचा काम जगत का, उसी को महात्मा अपने हाथ में लेते हैं। छोटा मोटा काम नहीं, पूरी धरती में धर्म की ध्वजा फहरा जाए, सदाचार आ जाए, धर्म की पताका फहर जाए, इंसानियत आ जाए, उसके लिए गुरु महाराज ने आवाज लगाई कि बदली हिंदुस्तान तब बदल जाए दुनिया। भारत में परिवर्तन होगा, फिर सारी दुनिया में। और ये परिवर्तन आप जानते हैं, ये होता है भक्तों के द्वारा, जो उस मालिक की आराधना करते हैं। ऐसे लोग जब त्याग और बलिदान करते हैं, तो उनके द्वारा ही दुनिया में सच्चे धर्म का प्रचार होता है, मानवता आती है, सदाचार आता। तो ये शिक्षा, ये आदेश भी गुरु महाराज ने दिया, आपको घर घर जाकर जन जन में आप ये शाकाहार का प्रचार करो। इसमें कठिनाई आएगी, परिश्रम होगा,
आप देखो बरसात में भी, गर्मी में भी, ठंडी में भी, अब ये सब साइकिल लेकर के बेचारे गली गली घूम रहे हैं। इनको आप कहो तो जो है क्या रुपया, आज के इतने व्यस्त समय में दिन रात आदमी अपने धान के लगाने में लगा हुआ, ये सभी किसान है, इनके पास भी खेती बाड़ी है, लेकिन एक दिन के लिए 2 घंटे के लिए अपना काम छोड़ करके और मालिक के काम में लगे हुए। तो त्याग इसी को कहते हैं कि समय निकाल करके देश और समाज के लिए काम करना। तो ये संदेश घर घर गांव गांव लोगों से हाथ जोड़ करके बताया और सुनाया जा रहा है, क्योंकि यही तो ही चीजें ऐसी हैं जो इंसान को हैवान बना देती, आदमी को पूरी तरह से देवता से राक्षस बना देती। अगर यही आदमी, यही इंसान अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर चल जाए तो यही देव स्वरूप हो जाता है, और इसी का खान पान बिगड़ जाए, चाल चलन बिगड़ जाए तो यही आदमी राक्षस का रूप बन जाता है। लेकिन महात्मा सबके ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, और ये रास्ता जो आदेश जो आया हुआ है तो समाज के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए ये आवाज महापुरुष की लग रही है। आप इस रास्ते पे आ जाइए, नहीं तो आगे बड़ी आफत आ रही। सारा संकेत गुरु महाराज ने दिया, लड़ाइयां होंगी, महामारी फैलेगी, एटम बम गिरेंगे, तबाही आएगी, दुनिया में हाहाकार मचेगा। अब तो वो समय बिल्कुल चौखट पे आ गया मेरे भाई। अब तो दुनिया की स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ रही है कि आगे आप देखोगे कितना कोहराम मचता है। और ये जय गुरुदेव नाम ये जन जन की जबान पे आएगा, सब चर्चा करेंगे कि ये सारी बातें तो बाबा जी ने कही थी। और हमारे जितने भी प्रेमी भाई बहन जो इस अभियान में लगे हैं, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। जितना भी वक्त आपने दिया, जितना भी परिश्रम आपने किया, ये सब आपके परमार्थ का हिस्सा है। ये परमार्थ कमाने का ही एक तरीका है जो हमको आपको सुलभ मिला हुआ है। अगर ऐसा वक्त परिवर्तन का ये जमाना न होता, इस बीच में हम आप आए न होते, तो ये सेवा का मौका न मिलता। लेकिन आप सबको ये अवसर मिल रहा है, और अभी आगे आप जान लो, जब तक ये समय न बदल जाए, जब तक परिवर्तन न हो जाए, तब तक हमारी आपकी छुट्टी नहीं है। तब तक आप लगे रहिएगा। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, आप सब लोग उसकी तैयारी में इसके बाद लग जाएंगे। प्रेमी भाई बहन नहीं कुछ, वैसे तो चाहिए ये कि हर कार्यक्रम में, मथुरा में जितने कार्यक्रम होते हैं, परिवार का एक सदस्य जाना चाहिए। कोई गुरु पूर्णिमा में चला जाए, कोई होली में चला जाए, कोई भंडारे में चला जाए, ऐसा आप लोग सोचा करिए। एक भी व्यक्ति परिवार से गया तो परिवार के लिए दया दुआ लेके आएगा, और अपनी कमाई का 1 किलो आधा किलो राशन जरूर उस भंडारे के लिए आप सब लोग दीजिएगा। क्योंकि आप जानते नहीं, महापुरुष ये सब चीज इसीलिए बनाते हैं। न जाने कितनों का हमने खाया है, कितना पहाड़ जैसा कर्जा लगा हुआ है, लेकिन कभी आप मथुरा में, कभी भंडारे में, कभी होली में, कभी काफिले के कार्यक्रमों में जो आप किलो 2 किलो ये सहयोग करते हो, इसी से आपका भी अन्न न जाने कितने लोग खाते हैं। तो जितना अपना लेना देना है, इसी से महात्मा सब बराबर कर देते हैं। क्योंकि यहाँ का हिसाब किताब चुकाओ। यहाँ से अगर निकलने का इरादा है कि वापस यहाँ नहीं आना, तो यहाँ का हिसाब किताब जल्दी जल्दी खत्म करो, और वो रास्ता महात्मा बताते। इसीलिए ये सब उपाय, और गुरु को हमेशा अपने घर का समझिए, घर से ज्यादा लगाओ, क्योंकि आत्मा से उनका रिश्ता है। संसार के जितने रिश्ते हैं शरीर से हैं, शरीर गया तो रिश्ते सब खत्म, लेकिन गुरु का रिश्ता आत्मा से है, वो युगों युगों तक खत्म नहीं हो सकता। और वो अपने सच्चे वतन और देश ले जाने के लिए आए, इसलिए उनको अपने घर का मानिए, और अपने घर में जो भी कमाई हो उसमें गुरु का भी हिस्सा है। अगर ये भाव हमारे आपके अंदर जग गया कि हमारी कमाई में हमारे गुरु का हिस्सा है, वो हमारे घर के हैं, अगर ये प्रेम जग गया तो ये अपने घर जाने का एक रास्ता बन जाता। तब आपको अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर गुरु से हमारा प्रेम और ये भाव जब मन के अंदर निर्मलता आ जाएगी, तो अपने आप गुरु का प्रेम आ जाएगा। जब तक निर्मलता नहीं, तभी तक गुरु पराये लगते हैं। और ये सब सेवाएं जो रगड़ पट्टी हो रही है,
ये मन को निर्मल बनाने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि हम तो धोबी हैं, मन बुद्धि चित्त को साफ करने वाले। अगर मन बुद्धि चित्त हमारा निर्मल हो जाए तो गुरु अपने लगने लगेंगे, तब अपने घर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सारी चीजें प्रेमी भाई बहनों, ये भंडारे की सेवा, ये रजिस्टर की सेवा, ये जो आप अपनी कमाई में से देते हो, यही सब सेवाएं आपके मन बुद्धि चित्त को धीरे 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 रगड़ के साफ करती हैं। आगे मिर्जापुर की कार्यक्रम देखो, महाराज जी एक दिन के लिए नहीं बैठ रहे, आपके यहाँ 4 महीने तक रहे और फिर तुरंत गए तो गाजीपुर में और इसके बाद बिहार में अंबेडकर नगर में, अब मिर्जापुर का नंबर लगा हुआ है। तो प्रेमी भाई बहनों, कोई भाई बचेंगे नहीं। ऐसे जब अवसर सेवा के मिले, सब लोग एक तरफ से उसमें सहयोग करिएगा, क्योंकि आप जान लीजिए मेहनत तभी तक है जब तक गुरु महाराज का संकल्प है। आगे जब समय बदल जाएगा तो आप जानते हो घर घर में खुशहाली आ जाएगी, सबकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे, प्रेम और सद्भाव आ जाएगा, चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। जब ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी तो एक चीज चली जाएगी, वो ये है कि तब आपसे कोई सेवा नहीं लेगा, वो संकल्प तब पूरा हो जाएगा। जो गुरु महाराज का संकल्प धन से परमार्थ बांटने का है वो खत्म हो जाएगा। तब आप जितनी मेहनत साधन भजन में करोगे वही लाभ मिलेगा और बाकी कोई चीज नहीं। तो आगे चल के लोग बहुत पछताएंगे कि अगर हमको मालूम होता ऐसा समय आ गया कि धन से परमार्थ मिल रहा तो हम भी सेवा सहयोग किए होते, लेकिन जब उसका अवसर खत्म हो जाएगा। इसलिए ये मौका और समय हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य का है। हम सभी भाइयों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब लोगों ने मेहनत की, दिन भर ये प्रचार के कार्य में आप लगे रहे और निश्चित रूप से गुरु की दया कृपा के आप सब लोग अधिकारी बने। अब समय भी ज्यादा हो गया है तो इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मालिक के नाम को प्रेम के साथ बोलिएगा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।